Class 10, Chapter 2, Polynomials, Exercise 2.3, Question number 5. Give examples of polynomials p of x, g of x, q of x, and r of x which satisfy the division algorithm and degree of p of x equals degree of q of x, degree of q of x equals degree of r of x, and degree of r of x equal to 0. इस क्वेश्चन में हमें ऐसे तीन सेट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स p of x, g of x, q of x और r of x दिखाने हैं ताकि उन तीनों केसेस में ये पॉलिनोमियल्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करें एंड एक एक करके ये कंडीशंस भी फॉलो करें कि डिग्री ऑफ p of x इक्वल्स डिग्री ऑफ q of x, डिग्री ऑफ q of x इक्वल्स डिग्री ऑफ r of x और डिग्री ऑफ r of x इक्वल्स 0. हमें ये पता है कि डिवीजन एल्गोरिथम से हम डिविडेंड इक्वल टू डिवाइसर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं. अगर डिविडेंड p of x है और डिवाइसर g of x है और g of x 0 नहीं है तो हम q of x और r of x डिवीजन एल्गोरिथम वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं p of x इक्वल्स g of x इंटू q of x प्लस r of x, जहां r of x 0 या फिर डिग्री ऑफ r of x डिग्री ऑफ g of x से कम है. पहले हम फर्स्ट केस देख लेते हैं जहां पे डिग्री ऑफ p of x डिग्री ऑफ q of x के बराबर होना चाहिए. डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके हम p of x इक्वल्स g of x इंटू q of x प्लस r of x लिख सकते हैं. अब इस फॉर्मूले से हमें यह पता है कि p of x की डिग्री g of x इंटू q of x के डिग्री के बराबर होना चाहिए एंड इन दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू बचता है वो r of x यानी कि रिमाइंडर होता है. क्योंकि इन दोनों की डिग्री सेम होती है हम अज्यूम कर लेंगे कि इन दोनों की डिग्रीज 2 है. अब क्योंकि g of x इंटू q of x की डिग्री दो पॉलिनोमियल्स g of x और q of x में डिवाइडेड है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे एंड देखेंगे कि इसकी क्या केसेस बन सकती हैं. इधर g of x की डिग्री 0 होगी एंड q of x की डिग्री 2 होगी, या फिर g of x और q of x दोनों की डिग्री 1 होगी, या फिर g of x की डिग्री 2 होगी एंड q of x की 0 होगी. बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ p of x इक्वल्स डिग्री ऑफ q of x, इसलिए हम फर्स्ट वाला केस ले लेंगे जहां पे p of x की डिग्री 2 है, g of x की डिग्री 0 है एंड q of x की डिग्री 2 है. क्योंकि g of x की डिग्री 0 है हम g of x की वैल्यू 3 ले सकते हैं. अब हम q of x कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल ले सकते हैं जिसकी डिग्री 2 हो, तो हम q of x को ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब क्योंकि r of x के बारे में इस केस में कुछ भी नहीं मेंशन्ड है हम r of x की ऐसी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, जैसे कि r of x को हम 0 मान लेते हैं. अब डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके हम p of x की वैल्यू निकाल लेंगे. हम g of x को q of x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उस पे r of x यानी कि रिमाइंडर जोड़ देंगे. इससे हमें p of x की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3. अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास q of x की डिग्री 2 है और p of x की डिग्री भी 2 है. इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की डिग्रीज सेम हो गई और डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई हो गया. तो हमने केस 1 का एक एग्जाम्पल दे दिया है. अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं जहां हमें डिग्री ऑफ q of x को दिखाना है डिग्री ऑफ r of x के बराबर. डिवीजन एल्गोरिथम से हम ये लिख सकते हैं कि p of x इक्वल्स g of x इंटू q of x प्लस r of x. इसमें हमें ये शो करना है कि q of x की डिग्री r of x की डिग्री के बराबर होगी, तो हम दोनों की डिग्रीज को 0 अज्यूम कर लेते हैं. इस केस में g of x के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अगर हम g of x की डिग्री 1 अज्यूम कर लेते हैं तो इस पे p of x की भी डिग्री डिपेंडेंट होगी. क्योंकि g of x की डिग्री अगर 1 है और q of x की डिग्री अगर 0 है, इन दो डिग्रीज को अगर हम मल्टीप्लाई करें
तो p ऑफ x की डिग्री सेम होनी चाहिए, एंड p ऑफ x की डिग्री x टू द पावर 1 प्लस 0 होगा x टू द पावर 1। क्योंकि g ऑफ x की डिग्री 1 है, हम डिग्री 1 की कोई भी पॉलिनोमियल सिलेक्ट करके उसे g ऑफ x मान सकते हैं। जैसे यहां पे हमने g ऑफ x को x प्लस 2 माना है। q ऑफ x की डिग्री 0 है, तो हम कोई भी कांस्टेंट टर्म q ऑफ x मान सकते हैं। तो यहां पे हमने 3 लिया है। अब r ऑफ x भी डिग्री 0 की है। r ऑफ x हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल रहे, तो हम r ऑफ x को 0 ही मान लेंगे। अब डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके हम g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस r ऑफ x करेंगे। g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x होगा x प्लस 2 इंटू 3 और r ऑफ x होगा 0। इसे सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 3x प्लस 6। तो p ऑफ x की वैल्यू 3x प्लस 6 हो गई। इस केस में हमने देखा कि डिग्री ऑफ q ऑफ x डिग्री ऑफ r ऑफ x के बराबर है और दोनों 0 हैं, एंड हमने डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई कर दिया है। तो इस केस का एग्जाम्पल हमने दे दिया है। अब हम लास्ट केस देखेंगे जिसमें हमें डिग्री ऑफ आर एक्स 0 के बराबर दिखाना है। डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके हम p ऑफ x इक्वल्स g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस r ऑफ x लिख सकते हैं। अब इस केस में मेंशन्ड है कि r ऑफ x की डिग्री 0 होनी चाहिए, और हमें यह भी पता है कि p ऑफ x और g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x की डिग्रीज सेम होनी चाहिए। तो हम इन दोनों की डिग्रीज 1 अज्यूम कर लेते हैं। अब क्योंकि g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x की डिग्री 1 है, हमें डिग्री 1 को दोनों पॉलिनोमियल्स में बांटना है। इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ x और q ऑफ x इधर डिग्रीज 0 और 1 ले सकती है या 1 और 0 ले सकती है। अगर हम फर्स्ट वाला केस सिलेक्ट कर ले जहां पे p ऑफ x की डिग्री 1 है, g ऑफ x की डिग्री 0 है, q ऑफ x की डिग्री 1 है और r ऑफ x की डिग्री 0 है, तो हम r ऑफ x ऐसा ही सिलेक्ट करेंगे ताकि वो सिंपलेस्ट हो। तो हम r ऑफ x को हमने 0 सिलेक्ट कर लिया। अब हम q ऑफ x को x मान लेंगे बिकॉज x डिग्री 1 का एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब g ऑफ x क्योंकि 0 डिग्री की है, तो g ऑफ x एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो g ऑफ x को हम 3 मान लेते हैं। अब डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके हम p ऑफ x फाइंड करने के लिए g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस r ऑफ x करेंगे। g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x होगा 3 इंटू x एंड r ऑफ x होगा 0। इसे सिंप्लीफाई करके हमें मिलता है 3x। तो 3x हमें वैल्यू मिल गया p ऑफ x का। इस एग्जाम्पल से हमने ये देख लिया है कि रिमाइंडर वाली डिग्री 0 है, एंड हमने डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई कर दिया है।